डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार अपने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार अपनी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए गांवों को सशक्त बनाने में जुटी है, ताकि गांवों में रहने वाले हमारे अन्नदाताओं का जीवन स्तर सुधर सके। पिछले एक दशक से नरेंद्र मोदी सरकार लगातार पीछे रह गए ग्रामीण अंचल के लोगों को पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ मिले, ऐसी व्यवस्था की गई है। यही वजह है कि गांव की तस्वीर बदल रही है और इसी बदलती तस्वीर को दिखाने के लिए किसान यात्रा की टीम किसानों के बीच पहुंचती है। आज की कड़ी में हम आपको लिए चलते हैं पंजाब के अमृतसर जिले के गांव ठटिया में। देश के राज्य पंजाब के अमृतसर के ग्राम ठटिया हम पहुंचे हैं और यहां से किसान यात्रा की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि कितना विकास के पथ पर ठटिया पहुंचा है। 2014 के बाद कितना विकास यहां हुआ है, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा पर कितनी योजनाएं चल रही हैं जो हमारे किसानों को लाभ पहुंचा रही हैं। यह समझने के लिए गांव की ओर अंदर चलते हैं और समझते हैं लोगों से कि आखिर कितना विकास हुआ। गांव को शहर से जोड़ती इस चमचमाती सड़क के जरिए हम ठटिया गांव पहुंच गए हैं। हम गांव में दाखिल हुए तभी हमारी मुलाकात गांव के सरपंच बलराज सिंह से हो गई। तो किसान यात्रा की शुरुआत हम ठटिया से कर रहे हैं और ठटिया में हम किसानों से बात करें, लेकिन उससे पहले यहाँ के सरपंच से हम बात करते हैं और समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखा गया सपना, जो गांव-गांव तक अपनी योजनाएं पहुंचाने का सपना है, वो क्या साकार नजर आ रहा है। क्या योजनाएं भारत सरकार की यहाँ तक पहुंच पा रही हैं, वो समझने के लिए गाँव के सरपंच इस वक्त हमारे साथ गाँव में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराज सिंह है जी। हाँ, गांव ठठिया, ब्लॉक जंडियाला, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर से बोल रहे हैं हम। तो जो योजनाएं की बात कर रहे हैं वो समान निधि योजना भी पहुंच रही है और आत्मा तहत जो स्कीमें आ रही हैं वो भी नीचे तक पहुंच रही हैं, प्रदर्शनियां वगैरह लग रही हैं, पूरा तो पहुंचता है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, प्रधानमंत्री की और भी किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई योजनाएं हैं और यंत्रों पर सब्सिडी की योजनाएं वो मिलती हैं आपको? हाँ, मिलती है, क्योंकि सम्मान निधि भी काफ़ी लोगों को मिल रही है। शायद कोई आदमी रह गया, मिल नहीं रहा है। सब्सिडी भी आ रही है, जैसे कनक बिजाई में जो पराली की गांठें बांधने में जो मशीनरी काम आती है, इन सभी पर सब्सिडी आ रही है। और गांव में विकास हाँ, गांव में विकास है। हमारे गांव में स्कूल भी है, मिडिल तक, प्राइमरी और मिडिल, और पानी का भी प्रबंध है, जो टंकी बनी हुई है, पानी मिल रहा है स्वच्छ लोगों को। और जो स्वच्छ भारत तहत जो लैट्रिनों का आई थी वो भी काफ़ी लोगों की बन गई है, शायद कोई आदमी। हाँ, शौचालय और छोटी डिस्पेंसरी भी है एक, और बाजार में अच्छी तरह बने हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए और समझाने के लिए कि आपके गांव में कितना विकास हुआ है। इस गांव में आगे बढ़ेंगे और इस गांव के कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। बच्चों को शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए गांव में ही विद्यालय का निर्माण करवाया गया है, जहां बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाती है। हर घर स्वच्छ जल पहुंच सके, इसके लिए गांव में पानी की टंकी का प्रबंध किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव के तमाम घरों में शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। स्वास्थ्य के लिए शहरों की ओर ना भागना पड़े, इसलिए गांव में ही चिकित्सा केंद्र की सुविधा की गई है। तो लगातार ठटिया में देखिए किसान यात्रा के दौरान हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या विकास यहाँ तक पहुँचा है, और पहुँचा है तो गांव में किस तरह का विकास हुआ है, ये समझने के लिए एक और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं। क्या नाम है आपका? बलतार सिंह जी मेरा नाम। हाँ, बलतार सिंह जी, कहाँ के रहने वाले? पिंड ठठिया, हाँ, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। हाँ, हाँ जी। क्या गांव में क्या विकास नजर आता है आपको? विकास होया है जी गांव में। क्या? जो आम ही गलियां नालियां, स्कूल भी मिडल है आ। स्कूल दी सानू समस्या थोड़ी जी, साडियां जड़ियां बच्चियां वो कई मिडल करके 8वीं जमात करके ही हट जांदियां। 10वीं ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ 10ਵੀਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਕੂਲ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵੀ, ਬੰਡਾਲਾ ਵੀ।
ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। सरकार की योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच पा रहा है? ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ कुछ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। पंजाब में जिन चीज़ों का जिक्र आप कर रहे हैं, इसके अलावा इस गांव में ठटिया में जो स्कूल है, जो शिक्षा है, जो चिकित्सा है, जो रोड हैं, जो सड़कें हैं, जो नालियाँ हैं, जो आपकी मूलभूत चीज़ें हैं, वो यहाँ पूरी हैं? ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 2 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ तो गांव में तो विकास हो रहा है। ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। करा रहे हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री की और तमाम योजनाएं सब जो भारत चलदियां सरकार जी, की सब चल रही हैं, वो चलदियां। सबका लाभ उठा रहा है। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਆ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਦ ਦੀ ਆ, DAP ਦੀ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲੋਂ। ठीक है, हाँ जी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तमाम जानकारी आपने दी और बताया कि इस गांव में किस तरह से विकास हो रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे और भी लोगों से समझेंगे क्या ठटिया वाकई विकास की ओर बढ़ रहा है, क्या विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। इसके लिए चलते हैं और किसानों की ओर। बदली हुई तस्वीर को देखने के लिए हम आगे बढ़े, तभी हमारी मुलाकात कृषि विस्तार अधिकारी बलजिंदर सिंह से हो गई। हमने उनसे भी खेती किसानी में बदलाव की कहानी समझने की पूरी कोशिश की है। लगातार ठटिया गांव में किसानों से तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन हम एग्रीकल्चर के ऑफिसर से भी बात करते हैं, उन अधिकारियों से भी बात करते हैं जो यहाँ किसानों के साथ तालमेल बिठाकर काम कर रहे हैं। एक ऑफिसर हमारे साथ एग्रीकल्चर के हैं, उनसे बात करते हैं। वो क्या जिम्मेदारी यहाँ निभा रहे हैं वो भी बताएंगे और सरकार की योजनाओं को कैसे धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं ये भी उनसे समझेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलजिंदर सिंह है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अफसर ਤੇ ਸਰਕਲ ਬੰਡਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, CRM ਹੋ ਗਿਆ, SWM ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਯੋਜਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ KYC ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਆ ਔਰ ਲੈਂਡ ਸੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ CRM ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨਦੇ ਵਿੱਚ CRM ਤੇ SWM ਸਕੀਮ ਦੇਣ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿਲ, ਮਲਚਰ, ਬੇਲਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗੇਤੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਡੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਮੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਗਭਗ 40-50% ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੇਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬੇਲਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲਰ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। खूब विकास हुआ है गांवों में आपके साथ ਹਾਂ, तालमेल? ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ 10 ਪਿੰਡ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। अच्छा लगता है लोगों के साथ बातचीत करके, उनके साथ ਬਹੁਤ शामिल ਬਹੁਤ हो? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ कौन-कौन सा ਮਿਲਦੇ पिंड है ਆ। आपके पास? कितने पिंड हैं आपके? ਮੇਰੇ ਪਾਸ 10 ਪਿੰਡ ਹੈ। कौन कौन सा? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਡਾਲਾ, ਠੱਠੀਆਂ, ਨਿੱਜਰਪੁਰਾ ਤੇ ਜੰਡ, ਕਿਲਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਮਿਓਕਾ।
ਤੇ ਸ਼ਫੀਪੁਰ ਤੇ ਨੰਗਲ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ 10 ਪਿੰਡ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਂ-ਗਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮਰ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ CRM ਸਮੈਮ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए और बताने के लिए कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतर रही हैं, जो किसानों के लिए कहीं ना कहीं जीवनी बन रही हैं और ये उनके जीवन में एक नई उमंग पैदा कर रही हैं। और भी किसानों की तरफ बढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्या क्या वाकई किसानों तक ये योजनाएं पहुंच रही हैं। इसलिए ठटिया गांव की तरफ और आगे बढ़ते हैं और भी किसानों से बात करते हैं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अभी तक बातचीत में लगभग हर अन्नदाता ने इस योजना का जिक्र जरूर किया है। गांव के मनप्रीत सिंह का कहना है कि गांव में पक्की सड़कें, पक्की नालियां होने से उनके गांव में विकास दिखने लगा है। गांव में ही शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था ने उनके जीवन को और आसान कर दिया है। तो ठटिया गांव में एक और मनप्रीत से हमारी मुलाकात हुई और अपने मन की बताएंगे और वाकई क्या गांव में हुआ है विकास ये भी हमें समझाएंगे। उनसे बात करते हैं और समझते हैं। नाम बताइए। नमस्कार जी सबका, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है, पिंड ठठियां, डिस्ट्रिक्ट ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, तहसील ਸਰਬ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਕਸਬਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਡੇ गाँव ਚ बहुत चंगा काम होया है। वो जो पिंड की नाली गली है वो बना है। तो दूसरा है हमारे एक सरकारी स्कूल है, वो भी बहुत अच्छा बना है। एक प्राइमरी स्कूल है। कितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें? उसमें कम से कम 200-250 बच्चा तो है दोनों स्कूलों में। तो बढ़िया पढ़ाई होती है। बहुत अच्छा टीचर है, सब जो शिक्षा है बहुत अच्छा है। भारत सरकार की जो योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, हाँ ये जी, सब आपको मिलते हैं कि नहीं? वो मिलता है 2-2 हज़ार रुपया किशिंग जो जड़ी सरकार। उससे क्या फायदा हुआ आपको? उससे ये फायदा हो जाता है भी जैसे कोई तुम्हारा हमको ज़रूरत है फसल में जो लगाने के लिए, वो भी हमारे काम आ जाता है। पैसा तो काम ही आता है। दूसरी ये भी बदलाव होता है
हैं। अब विकास हुआ है गांव में? विकास तो हुआ है। ठीक है, तो देखिए मनप्रीत बता रहे हैं कि क्या उनके मन में है और किस तरह का विकास हुआ है, वो भी वो बता रहे हैं। गांव में किस तरह की स्थिति है ये भी वो समझा रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और गांव के कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश गांव में करते हैं। चलते हैं आगे। गांव के विकास कार्यों और खेती किसानी में अमूल चूल बदलावों को देखकर अन्नदाताओं के चेहरे पर एक सुकून का भाव साफ देखा जा सकता है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार की छोटी छोटी सहायता किसानों के लिए बड़ी मदद साबित हो रही है। और लगातार जिस तरह से ठटिया गांव में हम किसान यात्रा के दौरान लोगों से बात कर रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि कितना विकास हुआ है इस गांव में अमृतसर के, तो वो समझने के लिए एक और किसान हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे दूरदर्शन किसान पर। क्या नाम है आपको? हमारा नाम दर्शन सिंह है, जंडियाला ब्लॉक से हम जिमीदार हैं, इससे संबंध नाल ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਹੁਆ ਹੈ, ਨਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ योजनाएं बताइए जरा सा। योजनाएं किसानों को पैसे भी ਜਿਹੜਾ 2-2000 रुपया वो भी मिलता वा। बाकी हाली हाँ जी। और कौन सी योजनाएं जो यहाँ धरातल तक पहुँच रही हैं? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਾਰਡ ਕੂਡ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ सड़कें बनी हैं आपके? हाँ सड़कें तो आज जो अगे वीर दास ही गया, अस्पताल भी और डिस्पेंसरी, छोटी डिस्पेंसरी है और स्कूल भी हैं, मिडिल स्कूल भी हैं, प्राइमरी स्कूल। हाँ गांव के लोग गांव के लोग बहुत बढ़िया हैं। हाँ जी खुशहाल हैं, गांव के सारे लोग बहुत खुशहाल हैं। तो देखिए ये बुजुर्ग हैं जो बता रहे हैं कि गांव में किस तरह से विकास हुआ है और कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर वो लगातार यहाँ कह रहे हैं, वो भी समझेंगे। और भी गांव के लोगों से बात करेंगे, गांव में चलेंगे और समझेंगे कि किस तरह का विकास यहाँ हो रहा है। खेती के लिए गांव में आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। खेतों की जुताई हो या फिर फसल की कटाई, इनका तरीका आधुनिक है। किसान सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और नई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। तो गांव ठटिया में लगातार किसान यात्रा के दौरान अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं हम और समझ रहे हैं कि गांव कितना विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक और सज्जन, एक और शख्स हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि ठटिया गांव में उनको कितना विकास नजर आता है। क्या वाकई मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से लेस है हमारा गाँव ठटिया, ये समझते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजबिंदर सिंह हुंदल है जी। हाँ जी। हाँ जी मैं कहाँ के रहने वाले हैं? इसी पिंड ਦਾ ਬੰਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਠੱਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨमेंट ਨੇ ਕਾਫੀ कौन सी स्कीम का फायदा ले रहे हैं? मतलब जिस तरह मतलब मशीनरी है, ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਈ ਆ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਜ਼ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50% ਹੈ, 40% ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੰਦ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ मतलब और फायदे भी पहुंचणगे। तो बाकी सर गांव में विकास हो रहा है? हाँ गांव में विकास हो रहा है जी, पूरा विकास है गांव में। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो विद दी हेल्प ऑफ अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इतने अमृतसर च कृषि विज्ञान केंद्र भी है, वो भी अपना सेंटर ICR के अंडर है। कृषि विज्ञान केंद्र के जो अधिकारी, जो साइंटिस्ट हैं, वो आपको फायदा पहुंचाते हैं? हाँ वो पूरा फायदा, हाँ जी। वो कृषि विज्ञान केंद्र के भी उधर सीड भी आपको मिल जाएगा, आपको बहुत फायदा वहाँ से भी मिल रहा है। वो मतलब कोई ना कोई कैंप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और वो भी काफ़ी अपन लोगों को वो बारे भी दसते रहते हैं, KVK अमृतसर वाले भी। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी ही मतलब काफ़ी काम कर रहा है इसके। तो देखिए ये भी किसान हैं जो यहाँ गांव के हैं और समझा रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए और किन चीज़ों से विकास की तरफ गांव बढ़ रहा है, कैसे काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर वो सवाल भी खड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये होना ज़रूरी है। तो और भी लोगों से बात करेंगे, समझेंगे गाँव में और आगे बढ़ेंगे। गांव के ही किसान दिलबाग सिंह कहते हैं कि गांव की सूरत बदली है। गांव की सारी गलियों नालियों को पक्का करवाया गया है। शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था ने गांव को
मूलभूत सुविधाओं से लैस कर दिया है। मोदी सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए अच्छा काम किया है। तो किसानों से ठटिया में लगातार हम बात कर रहे हैं कि वाकई क्या उनका जीवन बदल रहा है। तो ये समझने के लिए एक और शख्स किसान हैं जो हमारे साथ हैं और जो इस गांव में ही हमें मिले हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिलबाग सिंह। दिलबाग जी, बताइए कैसा लगता है गांव को देखकर? दिल बाग बाग हो जाता है? हाँ बहुत वधिया बन गया, हाँ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ। भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा। मोदी सरकार की जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है वो आप तक पहुंचती है 2000 रुपए वाली? नहीं वो नहीं पहुंचती। क्यों? आई नहीं, वो एक दो बार कराया, वो नहीं आई। अच्छा, तो क्या क्या विकास हो रहा है? ਇਹੋ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਆ ਹੈਗੇ ਆ गांव में, अस्पताल भी नहीं, डिस्पेंसरी है, अस्पताल नहीं है हमारे गांव में। तो गांव में जो विकास हुआ है, विकास होया, विकास कितना? विकास ते पर काली सरकार ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਆ। लोग खुशहाल हैं? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਦਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ठीक है, मेहनत करते हैं। हाँ। और फसल उगाते हैं। किस तरह की फसलें यहाँ उगते हैं? धान, हाँ गेहूं? जी, हाँ जी। और भी कोई खेती होती है? हाँ कनक झोना तो होता है, मज्जा रखियाँ है। अच्छा, हाँ जी। तो खेती से आप आत्मनिर्भर हैं? खेती पर? हाँ निर्भर है, खेती पर निर्भर उससे है। अच्छी अर्निंग होती है, कमाई होती है उससे? हाँ जा आपका जीवन जा है। रब का आसरा है। चलिए ठीक है। हाँ तो देखिए, लगातार बता रहे हैं कि हम खेती करते हैं और उसी पर आश्रित हैं और उसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ के लोग। और योजनाओं की बात करें तो भारत सरकार की जो योजना है उसका लाभ यहाँ पहुँच रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि इस गांव में और भी लोगों का क्या कहना है। हम गांव के कुछ और किसानों से भी मिले, उनसे उनके मुद्दे पर चर्चा की। खेती किसानी में क्या बदला है, क्या होना चाहिए, सरकार की योजनाएं किस तरह लाभ पहुंचा रही हैं, सब कुछ जानने समझने की कोशिश की। जरा सुनिए। तो ठटिया में जान रहे हैं हम किसान यात्रा के दौरान कि कैसे इस समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं किसान। देखिए, उनके पास दोपहिया वाहन भी हैं, चौपहिया वाहन भी हैं और किस तरह से आत्मनिर्भर वो बन रहे हैं ये समझने के लिए एक शख्स हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? प्रितपाल सिंह। क्या करते हैं? खेती। किस चीज़ की? गेहूं की? गेहूं की। धान की? धान की। कैसी खेती होती है? बढ़िया होती है? बढ़िया खेती, बढ़िया थी। मिट्टी उपजाऊ है? मिट्टी उपजाऊ है, अच्छी है मिट्टी। तो साल में कितनी बार खेती की फसल ले लेते हैं? 2 बार। 2 बार ले लेते हैं। उससे अच्छा मुनाफा होता है? मुनाफा ठीक है, ठीक है, मुनाफा होता है। तो बाकी गाँव वाँव ठीक है आपका? गांव बहुत बढ़िया, ठीक सब है, बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। कुछ कहना चाहेंगे? कहने के लिए जो बच्चियां हैं वो शहर जाती है पढ़ने के लिए 10वीं के उनके लिए स्कूल होना हाँ जी, चाहिए। 8वीं तक क्लास स्कूल है, 10वीं तक चाहिए, क्यों बच्ची बड़ी है, जाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ठीक है। ये हो बात है। तो बाकी सब ठीक? हाँ सब चलिए, ठीक है। बहुत हाँ। बढ़िया। तो देखिए, और भी किसानों से बात करेंगे और भी किसानों से समझेंगे कि क्या हुआ है विकास ठटिया में और ठटिया की स्थिति कितनी बढ़िया है ये समझने के लिए बात लगातार हम कर रहे हैं किसानों से। अब इस युवा अन्नदाता से मिली जो 17 से 18 एकड़ में खेती किसानी करते हैं, अभी अभी कनाडा से होकर आए हैं। सुनिए भारत सरकार के विकास कार्यों और बदलावों को लेकर क्या कह रहे हैं। चाहे हमारे किसान कनाडा चले जाएं या अमेरिका चले जाएं, लेकिन उनका दिल लगता है अपने देश में, भारत देश में। और हम पंजाब में हैं, आपको पता है कि हम यहाँ किसान यात्रा कर रहे हैं गांव ठटिया में। तो ठटिया के एक किसान हैं जो देश वापस लौटे हैं कनाडा से। उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि अपने देश में कितना दिल उनका लगता है और ठटिया में उनके घर पर क्या होता है, खेती किसानी होती है तो कैसे होती है। नाम बताइए अपना। नाम मेरा जी सखजिंदर सिंह। हाँ जी। गांव मेरा पिंड ठठिया, हाँ। डिक्स अमृतसर। हाँ। तो खेती किसानी होती है गाँव घर में? हाँ जी होती है। आप कनाडा से लौटे, हाँ। आपका दिल देश में ही लगता होगा? हाँ जी, हिंदुस्तान में हमारा, भारत में भी दिल लगता है। हाँ, भारत में जो काम अब गांव ठटिया में हो रहा है विकास का, वो कैसा है? बहुत बढ़िया, विकास भी बहुत बढ़िया है, खेती बाड़ी भी बहुत बढ़िया हो रही। कितनी खेती है आपके यहाँ? हमारी के सारे गांव की? आपकी? हमारी है 17-18 एकड़ जमीन। बहुत जमीन है आपके पास? हाँ जी। काफी सक्षम है आप, इससे काफी मुनाफा होता होगा खेती से? बहुत होता है।
अच्छा जी, तो कैसा खुशहाल महसूस करते हैं? खुशहाल महसूस। गांव वधिया खुशहाल, गांव में विकास होया, गांव में खेती बाड़ी वधिया होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये हैं कनाडा से लौटे हुए किसान जो बता रहे हैं गांव में हो रहा है विकास, लेकिन योजनाएं कहां रुक रही हैं, कहां तक पहुंच रही, वो भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, और भी ठठिया में कुछ लोग अगर मिलते हैं तो करते हैं उनसे बात और समझते हैं कितना हुआ है विकास। ठठिया गांव को विकसित करने में कई योजनाओं की मदद ली गई। सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी को घर घर पहुंचाकर विकास कार्य किया गया। खेती किसानी को आसान बनाने के लिए किसानों की योजनाओं की जद में लाया गया। खाद्य बीज की उपलब्धता पर ध्यान दिया गया, तो साथ में कृषि उपकरणों की खरीद में छूट देकर किसानों को राहत पहुंचाई गई। तो अमृतसर के इस गांव ठठिया में हमने आपको किसान यात्रा के दौरान दिखाया कि हमारे किसान कितने समृद्ध हैं, किन किन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है और यहाँ की संस्कृति क्या है, वो भी हमारे किसानों ने आपको बताई। फिर किसी नई जगह नई जानकारी के साथ किसान यात्रा में फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है? तिलका मांझी तो बख्शी जगबंधु का नाम सुना है? बख्शी जगबंधु तो हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। कभी आपको लगा कि आपको कोई सुन रहा है? सर, दिस कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट हैंग इट। कोई है जिसको आपकी सारी बातें पता चल जाए। हैकर से कैसे बचोगे? मेरे अकाउंट में करीब 2.5 लाख रुपए थे, अब 523 रुपए बचे हैं। दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे बचोगे? कैसे बचोगे? आप पहुंच गए बिल्डिंग में। इस दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे बचोगे? देखिए साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना हर रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। एडमिशन, जॉब, वित्तीय बाजार का ग्राफ, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साइबर क्राइम का मायाजाल, वाइल्ड लाइफ, खेल जगत की उठापटक, फिल्मी दुनिया की हलचल, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, तमाम उलझन, हम लाए हैं सॉल्यूशन। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी नेशनल पर। एक ऐसा शहर जो अपने साहित्य, खान-पान और लोक कला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जी हाँ, हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। शाको जी, सबसे पहले आज हम क्या बना रहे हैं? सबसे पहले हम बनाएंगे शुक्तो, थोड़ा सा मस्टर्ड। ये सारा कुछ मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। जो शुक्तो है वो रेडी हो गया है। देसी रसोई से सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, पुनः प्रसारण रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। दुनिया भर में लगी है ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने की होड़। देखिए कहां कितनी तरक्की हुई। विस्तार से जानिए मंथन में शनिवार 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। एक्स आर्मी मैन उत्कृष्ट पांडे के फार्म पे आई हैं लुधियाना की पूनम नंदा। ये इलाका आधे घंटे के अंदर आप क्लीन करिए। नाइस। जो मैं टेरेस पे करती हूँ उसमें जो एफर्ट है और इस टास्क में जो एफर्ट लगती है उसमें बहुत डिफरेंस है। 10-15 मिनट बाद धूप ने थोड़ा सा रंग दिखाया। तो देखते हैं कि पहली परीक्षा में वो कैसा करती हैं। देखिए खेत खेत में हर शनिवार और रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।